हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, प्रतिशतता और भिन्न के कुछ बारे में संबंध बताया जा रहा है, जो कि आपको एक सरल सॉल्यूशन करने का सबसे सरल तरीका यही होता है। आज मैं परसेंटेज के कुछ फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। इसके आगे मैं परसेंटेज आपको पढ़ाऊंगा, तो परसेंटेज कैसे पढ़ना है मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ठीक है, आइए बताते हैं आपको। परसेंटेज का मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। बस 1/2 याद करिए। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। अब मैंने कह दिया कि बताइए 150% का मतलब क्या होता है ना? 150% का मतलब कितना होगा? तो बताइए, हमने पता किया है कि 50% का मान कितना होता है? 1/2। तो हमें पता है 150% मतलब क्या? 50 × 3 है कि नहीं? 50% × 3 ये कर सकते हैं। तो 50 हमें पता है 1/2 × 3 मतलब क्या? 3/2। ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने कहा 250% का कितना होगा? 250% का जाहिर सी बात है, आपको पता है 250% कितना होता है? 5 × 50% मतलब 5/2। तो ये चीजें अभी आपके दिमाग में उतना तेज नहीं आएंगी, लेकिन कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके दिमाग में 1 सेकंड नहीं लगेगा, ये सब बातें आ जाएंगे। तो पहले मैं इस सब बातों का आपको विश्लेषण करता हूँ, ठीक है, बातें बताता हूँ। उसके बाद मैं इसका पूरा डिस्कस करवाऊंगा और क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो 1/2 का आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए 1/3 का बताते हैं। तो 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 से 1/3%। या तो आप कह सकते हैं 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3, ठीक है। जैसे मैं कह दूं आपको 33 से 1/3% कितना होगा, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए ये तो क्या होता है? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3, है ना। अब जैसे आ जाता है कभी कभी प्रश्न 66 से 2/3, तब क्या मायने लगता है? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 33 से 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है इसका मतलब 1/3 तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग को समझना है, ये चीजें आपको देखना है कैसे क्या होता है, तो आसान तरीका होगा समझने में, ठीक है। तो आइए अगला चीज बताते हैं मैं आप लोग को। अब जाहिर सी बात है 33 से 1/3, 3/3 का मतलब क्या होता है? एक होता है। एक का मतलब क्या होता है? 100%। भिन्न में 3/3 का मतलब कितना होता है? 100% होता है ना। क्योंकि एक का मतलब क्या होता है? 100% होता है। एक का मतलब क्या होता है? 100%। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 3 गुना करूँ 1/3 का, 3 गुना, तो जाहिर सी बात है 33, 3 × 33 से 1/3 होगा, यही। और ये एक तरीके से क्या होता है? 3 + 33 + 1/3 लिखा जाना होता है। भिन्न का मैंने बताया आप लोगों को कैसे क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? 33 + 1/3। आप पता है 3 से गुणा तो 99, अपना 3/3, 0 कट का 1 हो जाएगा, तो 99 पे 1, 100%। समझ में आ गया बात? तो याद रखिए 3/3 तो लिखा नहीं जाता, वैसे 2/3 तक आता है। तो 2/3 कितना है? 66 से ही 2/3%, ठीक है। तो आप देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। कितना होता है? 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 25%। इसको समझना बहुत ही आसान है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो वैसे के आधार पर 50% बनता है, बताइए। 50 का मतलब क्या होता है? 2 × 25%, यही ना। और 2 × 25 का मतलब क्या? 2 × 1/4। जब काटते हैं तो क्या होता है? 1/2, तो वही 50% आ जाता है। तो इससे आप ये भी याद कर सकते हैं, 25 से याद करें तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये याद होगा, प्रैक्टिस दिमाग में ये रखेगा, तो आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब मैंने कहा कि 75% का कितना लिखेंगे। आपने दिमाग में चला 3 × 75 होता है 25, 75 का 3 × 75। अब हमें पता है 3 × 1/4 होता है 25 का, तो 3/4 लिख देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझना बड़ा आसान समझ में आ रहा होगा। आइए तरीके समझ जाएंगे तो बताइए आपके लिए प्रतिशत, लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐसे चैप्टर कुछ भी नहीं होंगे यदि आपने इसको समझ लिया तो, ठीक है। आइए आगे हम बताते हैं आपको। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। मैंने कहा 2/5 का मतलब क्या होगा? तो क्या हुआ है? एक का दूना तो मतलब 40% हो जाएगा, दूनी 40। 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60% हो जाएगा, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। मैं इसको 3 × 1/5 लिख सकता हूँ ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 60%। मैंने कहा 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 80%, ठीक है। अब 5/5 तो 1 हो जाता है, एक का क्या मतलब? 100%। तो इसके आधार पर आप ये 4 ऑप्शन याद कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको सबका याद करना जरूरी नहीं है,
आपके दिमाग में बस 1/5 याद रखना चाहिए। 1/5 का मतलब 20%, तो 2 का मतलब 40, 3 का मतलब 60, 4 का मतलब 80। ठीक है। आइए अगला बताते हैं। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब कितना है? 16 सही 2/3%। ठीक है, इतना बात सबको पता है ना? अरे हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50/3% लिख सकता हूँ कि नहीं? अब 50% का मतलब मैं क्या बताता हूँ? 1/2। 50% का मतलब क्या बताता हूँ? 1/2। 1/2 को जब पढ़ें तो 1/3 गुणे 1/2, वही क्या हो जाता है? 1/6%। ठीक है, भिन्न में क्या बदल जाता है? 1/6। तो यही चीज है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे में क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि 32 सही, सॉरी 33 सही, सॉरी 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 मैंने कह दिया 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3। आगे 2/3 करेंगे तो वो तो 1/3 हो जाता है। 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन कन्वर्ट हो जाएंगे। बस आपको इसमें याद करना 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है, बस इतना है इसमें। 1/7 यहाँ पे याद करेंगे तो कितना होगा? 14 सही 2/7%। कितना? 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब कहता है 14 सही 2/7%। अब इसको देखिए, इस पर काफी क्वेश्चन बनता है। 2/7 दे दिया तो क्या हो जाता है? 28 सही 4/7 हो जाता है। क्या होता है? 28 सही 4/7। 3/7 दे दिया तो कितना हो जाता है? 42 सही 3/7, 6/7, सॉरी यहाँ पर 6/7। ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं। 1/7 का बस आपको पता होगा तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 1/8 का मतलब, 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। देखिए, आप यहाँ पर इससे कर सकते हैं 1/2 गुणे 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? 1/2 गुणे 1/4, हमें पता है ये क्या होता है? 25%। 25% का आधा कितना होता है? 12.5। तो ये किससे मिलकर बना है? इसी से मिलकर बना है, इसी से मिलकर। तो ये 1/4 क्या लिख सकते हैं? 1/4 का आधा। 1/4 कितना? 25% का आधा आंसर। ठीक है, बस समझ में आया? अब प्रॉब्लम यहाँ पर होता है 3/8 का मतलब क्या होगा? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/8 गुणे 3/8 नहीं, सॉरी 3/8 नहीं, 3/2 गुणे 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। हमें पता है 3/2 गुणे ये क्या होता है? 75%। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, 1/9% का मान कितना होता है? तो 11 सही 1/9%, 9 होता है भिन्न में। 1/9 भिन्न का मान कितना होता है? 11 से 1/9%। ठीक है, ये मैंने आपको समझना है तो देखिए बड़ा आसान से बताते हैं। अब बताइए, ये याद करिए तो 2/9 का मान कितना हो जाएगा? अपने 22 सही 2/9%। 3 का मान कितना होगा? तो 3 का तो 1/3 हो जाता है। 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। ठीक है ना? इक्वेट समझ में आ रहा है बात? तो यही चीजें होते हैं परसेंटेज, आपको एक दूसरे से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1/10% का मान कितना होता है? 10% होता है। 1/10 का मान कितना होता है? 10%। तो इसको समझना है तो बताइए 1/10 का मान कितना होगा? 10। अब 3/10 का मान कितना होगा? तो 30% हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कैसे। मैंने कहा 7/10 का मान कितना होगा? आप कहेंगे डायरेक्ट 70%। तो ये सामने डाटा लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक बताता हूँ जो कि आपको परसेंट में समझना बहुत जरूरी है। तो आगे कुछ ऐसे ऑप्शन मैंने और दिए हैं जो कि आपके परसेंटेज के मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो आइए बताते हैं, इसके प्रैक्टिस बता देते हैं आप लोग को। देखिए 1/9 से 1/11% दिया है। 9 से 1/11, तो आपका इसका मतलब डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/11। इसका मतलब क्या होता है? 1/11। 1/14 का मतलब 7 से 1/7 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/14। 1/14, 7 से 1/7 दिया है प्रतिशत में, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/14। देखिए अगर समझना है तो 7 से 50 50/2, 50/7%। अब 50 का मान कितना था? 1/2 गुणे 1/7, 7 नहीं 1/14। ये तो इतना समय तो है नहीं आपके पास करने का। आपको ना समय बचाना है तो इतना समय तो है नहीं आपके पास करने का। तो आपको यही सब रवैया याद करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये याद भी नहीं करना होता, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आ जाता है, याद आ जाता है। ठीक है, तो 6 से 1/4% का मतलब क्या होता है? 1/15। 1/15। फिर 20% का मतलब 1/20 का मतलब क्या होता है? 5। या तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। एक ही मतलब होता है। ठीक है,
तो समझ में आ गया आप लोग को ये बात? तो आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बॉर्डर्स रो रखता है आप लोगों के पेपर में, 57 से 1/7% कभी कभी दे देता है। तो आपको इसको याद कर लीजिए, 4/7 ही होता है, ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये कैसे आता है ये भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन देखिए 57 से 1/7% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि अभी 1/7 का मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे 4 × 1/7 होता है, 4/7 का मतलब क्या है, 4 × 1/7, 1/7 का मैंने अभी बताया था क्या होता है, 13, 9 सॉरी 14 सही 2/7 होता है। ठीक है, अब 4 × 14 चौका 56 + 60/7 हो गया। बारी बारी मैंने 4 को गुणा कर दिया दोनों में, क्या एक हंसी दौड़ देगा तो 57 सही 1/7। इतना कुछ याद करने की बजाय आपको डायरेक्ट ये दिमाग में बैठा लेना है। तो 57 से 1/7 दिया तो इसका मतलब क्या होता है 4/7। इसका मतलब क्या होता है 4/7। तब आइए कुछ क्वेश्चन इस पर सरल करके दिखाते हैं कि इसमें क्या हेल्प मिलता है, क्या आनंद मिलता है और क्या तरीका समय बचाने का है। जब आपके सामने प्रूफ रखा जाएगा तभी आप समझेंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि ये फेक बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए सीधे एक क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है यहाँ पर किसी संख्या को उसके साथ से 1/7% से योग करने पर योगफल 225 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। वह संख्या क्या है? प्रॉब्लम हो चुकी है? नहीं, एकदम नहीं। 7 से 1/7% का मतलब आपको पता है कितना होता है, बताइएगा? 1/14 आपको पता है डायरेक्ट? अगर मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे तो पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा। फर्स्ट प्रैक्टिस करें तो अपने आप से 7 से 1/7 का मतलब क्या हो गया 1/14, तो बस 1/14। अब देखिए मैंने भिन्न को मतलब समझा था कि 1/14 का मतलब क्या होता है, यही मेरा मूल होता है, यही मेरा मूल संख्या होता है। उसमें एक और जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है 15/14। मेरा मूल संख्या क्या है इस समय जिसको बताना है, वो 14 का है और 15 हमारा वर्तमान संख्या। क्या है? वर्तमान संख्या, जो जोड़ने के बाद का हुआ है। तो 15, बात समझ आया कि नहीं आया? तो देखिए बात तो समझते हैं इसको कि 15 का मान दिया है 225। कितना दिया है? 225 वास्तव में, क्योंकि ये अवास्तव माना जाता है। ये जो भिन्न होता है ये अवास्तव, एक तरीके से अनुपात क्या होता है, ये अवास्तव माना जाता है और उसका हमें वास्तव रूप बताना होता है। तो बताइए 15 का मान 225 दिया तो एक का मान कितना होगा 15, 225 भागे 15 कर देंगे ना, और काटेंगे तो हमें पता है 15 15 में 225 होता है ना? तो बताइए एक का मान 15 हुआ तो ऐसे 14 का मान कितना होगा, तो क्या होगा 14 × 15। आपको पता है 15 चौके 60 × 15 एक 15 6 21 210 हुआ आंसर था। 210 वो संख्या कौन सी है 210। तो सोल्यूशन यहाँ तक ये सब नहीं भी नहीं है, बस आपको समझना था, बस यही ठीक करके लगा देना था। अब दिखाते हैं आपको नॉर्मल विधि। नॉर्मल विधि में आपको क्या सोचना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो मैं दिखाता हूँ। नॉर्मल विधि होता है जो किताबी भाषा, वो कहता है कोई संख्या माना, कोई संख्या क्या होता है यक्ष। माना कोई संख्या क्या है यक्ष, यक्ष में और यक्ष का ही 7 से 1/7% जोड़ा जाता है तो वो योगफल कितना मिला है 225। ठीक है, बड़ा आसान सा है। लेकिन अब इसके बाद आपके लिए टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यक्ष प्लस यक्ष गुणे 7 से 49 एक 50/7 और गुणे 100, सॉरी गुणे 100 नहीं होगा, गुणे 1/100 होता है। बस इसका मतलब क्या होता है 1/100। इसका मान दिया है 225। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। यहाँ पे यक्ष प्लस यक्ष/14 बराबर 225। अभी तक आप ये कर रहे हैं तब तक आपका आंसर आ चुका होता है ना? अब यहाँ के बाद आप लसा लेंगे 14, यहाँ के बाद लसा लेंगे 14, फिर यहाँ पर 14 यक्ष प्लस यक्ष बराबर क्या होगा 25, 225। फिर जोड़ेंगे तो 15 यक्ष बराबर क्या होगा 225। अब यक्ष बराबर क्या होगा तो 225 गुणे 14/15। काटेंगे यहाँ पर 15 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 210 आंसर आएगा। तो क्या आपको ये विधि करना है यक्ष मान से, कि आपको दिमागी तौर पर करना है? सोचने पर ही सबसे बेहतर तरीका होता है, सोचने पर ही आंसर बताना है, वही सबसे बेहतर तरीका होता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं आपको कैसे सोचना है। तो आपको सोचना है कुछ इस प्रकार है। 7 से 1/7% का मतलब क्या होता है 1/14। मैं एक जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 15 और संख्या 15 का मान 225 दिया है, एक का मान 15 तो 14 का मान 15 गुणा हो जाएगा 210 आंसर। ये इंटेलिजेंसी मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, प्रूफ आप लोग के सामने कोई भी क्वेश्चन होता है उसका प्रूफ करके दिखाना ही सबसे बड़ा साक्ष्य होता है। ठीक है,
तो किसी संख्या का 20% उसी संख्या यहाँ पर 3 नहीं, उसी संख्या के 37 से 1/2% से 49 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है, इसको हल करना आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, आसान है कि कठिन है, अब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना तरीका बताता हूँ, डाइट करता हूँ। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और उसी संख्या का 37 से 1/3% मतलब क्या आता है, बताइएगा सभी लोग ध्यान से, ये बता सकता है? नहीं बता सकता। 3/8 होता है कि नहीं? 3/8, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। देखिए इसी तरीके से आपको बड़े बड़े सवालों का हल निकालना पड़ेगा सेकेंडों में, ठीक है? तो देखिए दोनों संख्या एक ही संख्या के बारे में बात की जाती है तो वो संख्या एक ही होना चाहिए ना, क्योंकि भिन्न का जो लस और हर होता है, अंश बटे हर, ठीक ना, इस संख्या, इसी हर को ही मूल संख्या माना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो मूल संख्या अलग अलग दिया है तो पहले उसको बराबर कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, दोनों का लस कितना, 40 होगा, कितना होगा, 40 हुआ, है ना। करने का मतलब क्या होगा, 5/8 तो 8/5 हो गया। यहाँ पे समझ आया? यहाँ पे कितना होगा बताइएगा, तो 5 या 15/40। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बताइए। अब बताइए वो संख्या कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है, लेकिन वास्तव में कितना बोला, 49, एक का मान कितना है 7, तो 40 का मान कितना होगा वास्तव में, यहाँ पे 40, सॉरी 40 का मान वास्तव में तो 7×28 280 वो संख्या था आंसर। अब इससे शॉर्टकट तो कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं मानता, ठीक ना। सब क्वेश्चन यहाँ तक, ये सब ओरल तरीका मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। सोल्यूशन केवल यही है, सोल्यूशन केवल यही है। 20% मतलब 1/7 होता है, इसका मतलब 3/8 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 3/8। अब बस इसके बाद सोल्यूशन बस इतना ही है, बस इतने से भी आप कम समय ले सकते हैं। ये भी नहीं करने की कोशिश करिए तो ये भी स्टेप अपने दिमाग में कर सकते हैं, अपने दिमाग में करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यही तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है।